हम बात करने वाले हैं मराठा आरक्षण आंदोलन के बारे में। जब आप ओबीसी और एससी एसटी में कवर हो रहे हो तो अलग से आप आरक्षण क्यों चाहते हो? तो क्या सेंस बनता है इसका? इसीलिए सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए आप चाहे कितना भी ये आंदोलन करते रहो, उसका कोई प्रमुख नेता इसमें मनोज जांगरे पाटिल है। आंदोलन का मुख्य चेहरा हो जाते हैं मनोज जांगरे पाटिल। ठीक है, इनकी मांग है मराठाओं को ओबीसी में शामिल कर दो तुम, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो कुर्बी है उसका प्रमाण पत्र दे दो और 27% आरक्षण हमें दे दो। कि मांगे जो है वो कानूनी रूप से संभव ही नहीं है तो वो हम कर कैसे सकते? मैंने यही आपको बताया था कि जो संभव ही नहीं है उसकी आप मांग करोगे तो कैसे? नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मराठा आरक्षण आंदोलन के बारे में। बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। जो महाराष्ट्र में देखिए तो जो जितना भी मराठा समुदाय है वो आरक्षण की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि भैया हम लोगों को जो रोजगार है उसमें अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। शिक्षा में हमें आरक्षण चाहिए, जॉब में हमें आरक्षण चाहिए। और एक नया मराठा आरक्षण शुरू होने वाला है, एक नया दौर आरक्षण का शुरू होने वाला है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है ये भी थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय है। हर कोई आरक्षण, सबको आरक्षण चाहिए, सब चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 75 वर्ष बहुत है आरक्षण देने के लिए, अब आरक्षण को समाप्त कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं महाराष्ट्र जैसे जो देश है वो कह रहे हैं कि भैया हमें आरक्षण दो, क्योंकि हमें अभी तक वो स्तर प्राप्त नहीं हो पाया है जो हमें मिलना चाहिए था। तो क्या सच है क्या झूठ है वो आप सभी बेहतर जानते होंगे। आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो आरक्षण है वो कब समाप्त होगा और आप आरक्षण के पक्षधर हैं या नहीं है। मैं आरक्षण का स्वरूप बदलने के बारे में जरूर पक्षधर हूं। देखो, आरक्षण तो पूरी तरीके से कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्ति की तरफ पहुंच रहा है, ये भी झूठ नहीं है, क्योंकि हम एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ गया है, उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। लेकिन आप देखोगे कि जिस तरीके से आरक्षण को एक ये मान लिया गया है कि ये नौकरी का साधन है, ये गलत है। क्योंकि आरक्षण जिस उद्देश्य से आया था उसका उद्देश्य था समाज में समानता है, लेकिन आरक्षण जो आया वो समाज में असमानता लेकर के आ गया। ठीक है, और उसकी वजह से हम असमानता देख रहे हैं। एससी एसटी में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों को आरक्षण मिला है वो और भी ज्यादा आगे चले जा रहे हैं, जबकि उसी के कुछ वर्ग के लोग हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसीलिए अब वहां पर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट डाला गया। ठीक है, तो हम जो मूल उसकी भावना थी आरक्षण की उसको नहीं समझ पाए, जबकि मूल भावना थी कि हमें समानता चाहिए और जो वर्ग आपके बहुत ही ज्यादा पिछड़ चुके हैं उनको हमें फ्रंट पर लेकर के आना है। लेकिन अब साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसी आरक्षण का यूज करते 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 न जाने कहां तक पहुंचते जा रहे हैं। अब आरक्षण जो है वो ऐसे डिवाइड होना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि भाई जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहा है उसको आरक्षण दो अब आप, लिटरली। और जब हम आरक्षण को इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे सभी समुदाय तक पहुंच पाएगा और सभी नीडी लोगों तक पहुंच पाएगा। राइट, मध्यम वर्ग को भी आप उसमें मत नोटिस करो, लेकिन जो गरीबी रेखा से एकदम नीचे उनको जरूर उसमें नोटिस करिए। उनके शिक्षा के लिए आपको जो अलग से योजनाएं बनानी पड़ती है, अलग से जो काम करना पड़ता है, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा और उन सभी को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आरक्षण की रही बात जो हमने थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है, आप बेहतर मेरे से समझ सकते होगे शायद इस बारे में, तो चलिए आप मुझे जरूर बताइएगा इस आरक्षण के बारे में। ठीक है, तो मराठा आरक्षण आंदोलन प्रदर्शनकारी हैं, इन्होंने नियम तोड़े हैं। पुलिस ने जारी किया है नोटिस और कहा है कि दोपहर तक आप लोगों को ये जो आजाद स्टेडियम है उसको छोड़ करके जाना होगा, आजाद मैदान को। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में मराठा समुदाय द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर के चल रहा है। अब मैं पहले ही बता दूं कि ये जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है ये कोई नया अचानक से नहीं आया है। मराठा आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत लंबे समय से, लेकिन अभी इसने दोबारा से बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया है, इसलिए दोबारा से ये चर्चा में आ गया। तो थोड़ा सा इतिहास जानते हुए चलेंगे इसका, भैया क्या हो जाता है, थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं। तो देखो, मराठा समुदाय महाराष्ट्र की एक प्रमुख जाति है जो पारंपरिक रूप से कृषि और राजनीति से जुड़ा रहता है। वे राज्य की आबादी का लगभग 30 से 35% है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े होने का ये दावा करते हैं। इनका कहना है, मतलब इनके अकॉर्डिंग ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बाकी लोगों को देख के नहीं लगेगा कि ये पिछड़े हुए हैं। ठीक है, आरक्षण की मांग इसलिए है क्योंकि शिक्षा और नौकरी में ये पिछड़ रहे हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और जो अनुसूचित जाति और जनजाति है ये पहले से ही इसका इनको लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो ये जब इसके तहत आते हैं तो इनको लाभ मिल रहा है इसका, लेकिन इनको अलग से मराठा आरक्षण चाहिए। जब आप ओबीसी और एससी एसटी में कवर हो रहे हो तो अलग से आप आरक्षण क्यों चाहते हो? तो क्या सेंस बनता है इसका? इसीलिए सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए आप चाहे कितना भी ये आंदोलन करते रहो, उसका कोई
मोटिव निकल करके नहीं आने वाला है। आगे आते हैं, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करना या अलग से आरक्षण दे देना। अब ये कह रहे हैं या तो हमें ओबीसी श्रेणी में पूरी तरह से शामिल कर दो सभी जो मराठा समुदाय है, या तो हमारे लिए अलग से आरक्षण की आप व्यवस्था कर दो। तो क्या करना चाहिए अब आप बताओ। ठीक है, इतिहास समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा। आरंभ की बात करें तो मराठा आरक्षण की जो मांग है वो 1980 के दशक से चली आ रही है और 1982 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी के तहत कुछ लाभ दिए भी थे, लेकिन ये पर्याप्त उनको नहीं लगा। 1990 के दशक में अब आ जाते हैं, तब होता क्या है तो मंडल आयोग की सिफारिश में ओबीसी में क्या हो गया, क्रीमी लेयर आने लगा। मंडल आयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पॉलिटी सेगमेंट, तो उसको जरूर पढ़ करके रखना। 2014 और 18 की बात करते हैं, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2014 में 16% आरक्षण का अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे कोर्ट ने चुनौती दी और 2018 में सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC के तहत 16% जो परसेंट था आरक्षण, उसका कानून पारित कर दिया। अब देखो अभी 16% कैटेगरी में आ गए थे। 2021 आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द ही कर दिया और कोर्ट ने बोला कि 50% आरक्षण की सीमा से ये ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए आप नहीं इसे आरक्षण दोगे, और यहाँ पर डेटा की कमी भी थी, इसलिए इनका आरक्षण वहीं पर समाप्त हो जाता है। 2023-24 की बात करते हैं, आंदोलन फिर से तेज हो चुका था। यहाँ पर मनोज जांगरे पाटिल के नेतृत्व में बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें हिंसा भी देखी गई। फरवरी 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में 10% अलग आरक्षण का बिल पारित किया गया, लेकिन ओबीसी समुदाय ने इसका विरोध कर दिया। अगेन अब ये मुद्दा वहीं आकर के अटक गया कि हमें तो लाभ मिल ही नहीं रहा है। प्रमुख घटनाएं तो 2016-17 लाखों मराठाओं ने शांतिपूर्ण मूक मोर्चा निकाला था जो पूरे राज्य में फैला। 2018 में हिंसक प्रदर्शन हुए, एक बार जब इन्होंने मूक प्रदर्शन किया तो कुछ हुआ नहीं, तो इनको लगा अब हिंसा फैलाओ। 2023 मनोज उंगरा ने जालाना में अनशन किया था और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई, पुलिस ने कार्रवाई की। अब 2025 में आंदोलन फिर से उग्र हुआ है। अगस्त 2025 में जांगरे ने मुंबई में अनिश्चितकाल अनशन की घोषणा करी है। 29 अगस्त 2025 को आजाद मैदान में अनशन शुरू किया गया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि तुरंत आजाद मैदान जो है वो खाली होना चाहिए, अगर नहीं खाली किया तो आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। प्रमुख नेता इसमें मनोज जांगरे पाटिल हैं, आंदोलन का मुख्य चेहरा हो जाते हैं मनोज जांगरे पाटिल। ठीक है, 43 वर्षीय ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जालौन जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने कई अनशन पहले भी किए हैं। मराठाओं के ये कुर्बी यानी कि ओबीसी में शामिल एक उपजाति के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। 2025 में अनशन में उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया था और आमतौर पर ये एक तरीके का मौत का अनशन आप कह सकते हो। अन्य नेता इसमें विनायक मोटे हैं, मराठा क्रांति, छगन भुजबल है जो कि विरोध करते हैं, ओबीसी नेता समथिंग से रिलेटेड। राजनीतिक नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे जो इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। प्रमुख मांगे क्या है ये समझ लेते हैं। मुख्य मांग इनकी जानना जरूरी है। इनकी मांग है मराठाओं को ओबीसी में शामिल कर दो तुम बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो कुर्बी है उसका प्रमाण पत्र दे दो और 27% आरक्षण हमें दे दो। 10% अलग आरक्षण शिक्षा और नौकरी में चाहिए। 54 लाख कुर्बी मराठाओं और उनके रिश्तेदारों को ओबीसी का लाभ मिल जाएगा। सरकारी नौकरी में बैकलॉग और आर्थिक सहायता उनको मिल जाएगी। ओबीसी समुदाय इसका विरोध करता है क्योंकि इससे उनका कोटा प्रभावित हो जाएगा। ऑफकोर्स मतलब ओबीसी को पहले से है भाई 27% और उसमें और भी कुर्बी समुदाय जो कि 54 लाख कुर्बी हैं, इनको अगर शामिल कर लिया जाए तो उनका श्रिंक हो जाएगा ना मामला। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो क्योंकि हमें क्या है फिर लाभ नहीं हो पाएगा। वही मुद्दा फिर से चला आ रहा है। वर्तमान स्थिति तो अनशन का 5वां दिन अभी चल रहा था। मुंबई में इसका पूरा हमें प्रदर्शन देखने को मिला है। बीएमसी ने सफाई अभियान भी इसी दौरान शुरू किया गया है। इससे मुंबई यातायात, कार्गो, बंदरगाह सब ठप पड़े हुए हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया देखें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मांगे जो है वो कानूनी रूप से संभव ही नहीं है, तो वो हम कर कैसे सकते। मैंने यही आपको बताया था कि जो संभव ही नहीं है उसकी आप मांग करोगे तो कैसे। मैं अभी अनशन पे बैठ जाऊं कि मुझे नहीं तारा, रियल तारा ही तोड़ करके दो, तभी मैं खुश होंगी, नहीं तो मैं हमेशा ही गुस्सा रहूंगी। तो क्या अभी वास्तविक रूप से संभव है? रियलिटी में संभव है? आप खुद बताओ। नहीं है ना संभव, तो फिर कहां से पूरा हो जाएगा। कोर्ट की भूमिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। पुलिस को सख्ती बरतने को यहां पर बोला है और बोला है कि जैसे आप चाहो वैसे इनको हटाओ, लेकिन हटाओ यहां से। सकारात्मक आंदोलन ने मराठा समुदाय की एकता दिखाई है, लेकिन नकारात्मक है हिंसा, आत्महत्या मामले, आर्थिक नुकसान, ओबीसी वर्ग के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। विवाद क्या है? क्या मराठा वाकई पिछड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 50% गैप का मुद्दा उठाया है। ओबीसी नेता कहते हैं कि इससे अन्य पिछड़ों का हक यहां पर छिन जाएगा। अब ये मामला हो जाता है। आप सब इस पर क्या कहना चाहते हो मुझे जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।